हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ठीक है मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अ, आर यू ऑल गुड? ओके ग्रेट। कैसा दिया? मैम एक्चुअली ना मेरे कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए मुझे लाइक नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं लाइक क्लास अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ाई ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ट्राई करूंगी, अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे नोट्स भेज सकते हैं क्या? रिकॉर्डिंग्स तो आपको प्रोवाइड होती है और नोट्स पे मिलते हैं ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये ओके। वीक आपका लास्ट वीक है आपके बेसिक बैच का। इसके बाद ओके आप मैम। एडवांस बैच में शिफ्ट हो गए आप सभी। तो ये आपका लास्ट वीक है बेसिक बैच का, राइट? ओके मैम। मैम अभी मैं मीटिंग लीव करूँ तो इज इट ओके? इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आप बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम, मैं रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगी। इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। कल जो हमने वर्सेस रिवाइज करे थे, क्या आप सभी को हो चुके हैं लर्न अच्छे से? टाइप इन द चैट बॉक्स कितने हुए हैं? कल जो हमने वर्सेस रिवाइज करे थे, क्या सभी को कंप्लीट हो चुके हैं या फिर अभी रहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स जितने भी हुए हैं फास्ट। ओके वैभवी, फाइन। किसी वर्ड्स में किसी को कोई डिफिकल्टी हुई थी? मीनिंग क्लियर थे सभी को? ओके। भूविक, रामदास, सोम, अपने वीडियो ऑन करो फास्ट। फिर जल्दी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भूविक, वैभवी कामले, रामदास, switch on your videos so that we can start our session. ओके, 1 मिनट और देते हैं सभी बच्चों को, देखते हैं कितने ज्वाइन होते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फाइन, क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। It's 7:34. We will start at 7:35 or 36. Fine. ओके, अब आपका बेसिक बैच, जैसे कि आपको पता है इस वीक एंड होने वाला है। सो आर यू हैप्पी और आर यू सैड और व्हाट फीलिंग डू यू हैव? क्या फीलिंग्स हैं? ई गुरुकुल की बेसिक जर्नी कैसी रही सभी की, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं? कैसी रही? चलो मैं पूछती हूँ, सबसे बताना, ठीक है? वन बाय वन। आप बताओ वैभवी, सबसे पहले आप बताओ कैसी रही आपकी जर्नी? हरे कृष्णा मैम। हरे। मैम एक्चुअली मैं मई के मंथ में मेरा छोटा कजिन ब्रदर है, त्विश, इसी क्लास में त्विश। ओके ओके ओके। ओके फाइन। तो ही विजिटेड मी इन द मंथ ऑफ मई। सो तभी उसने मेरे को इन क्लासेस के बारे में बताया कि वो अटेंड कर रहे हैं।
तो फिर मैंने भी उससे बोला कि मेरा भी मन है अटेंड करने का, तो तुम मुझे कोऑर्डिनेटर सबके नंबर भेजो। तो उसने भेजे, तब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की। अभी तक का मेरा जो ये इन क्लासेस का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मैं अपने टाइम टेबल में अलग से शेड्यूल निकाल के रखती थी क्लासेस के लिए, और फिर उनके बाद और पहले के रिवीजन के लिए। एंड इवन मेरे को जो भी आप क्लास में आप लोग सिखाते थे, मैं अपने फ्रेंड्स से स्कूल में जाके शेयर करती थी। आई एम करेंटली इन क्लास 9th, और मैं जब मेरे दोस्तों को ये सब बताती थी कि मैं ऐसी क्लासेस कर रही हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही हूँ, तो वो लोग भी बहुत खुश होते थे। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल रहा है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लग रहा था दैट यू आर फिश आर समहाउ कनेक्टेड, बट मुझे श्योरिटी नहीं थी तो मैंने पूछा भी नहीं। बट मुझे लग रहा था, और मुझे ये भी पता कि आपने थोड़े टाइम बाद ही ज्वाइन किया था। मुझे भी पता था, स्टार्टिंग से तो नहीं थे आप, ये मुझे पता चल चुका था। बट सीखा आपने बहुत कुछ। जो सीखा है उसको लाइफ में जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और जब आप उसको अच्छे से अप्लाई करना शुरू कर दो, और आपके अंदर आप कुछ चेंजेस देखो, पॉजिटिव चेंजेस आपके फैमिली वाले देखे, तो फिर आप उसको आगे शेयर कर सकते हो, राइट। यस मैम। तो वही है दैट प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, यस मैम। है ना, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए प्लीज व्हाट यू प्रैक्टिस। यस भुविक, थैंक यू फॉर शेयरिंग बैबल। यस भुविक। मैम मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अभी अपना ई गुरुकुल का बेसिक क्लियर किया है। और जैसे ही मैंने बहुत सारे सबसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे आंसर्स मिले। जैसे कि आपने एक सेशन रखा था मतलब घोस्ट के बारे में, तो मुझे रियल लाइफ में सच्ची में घोस्ट से बहुत डर लगता था। तो उसमें मुझे उसका आंसर मिला। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे जो सेशंस थे, उन्होंने मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो पहले थी उनका सॉल्यूशन निकाला है। जैसे अभी घोस्ट वाला था, और जो फर्स्ट सेशन था जो जिसमें हमने शायद से आत्मा के बारे में बात की थी। फर्स्ट नहीं, वो सेशन हमारी गुरुकुल के रिगार्डिंग था। हाँ हाँ मैम, जो आत्मा वाला सेशन था हाँ। और जो भगवान जैसे जो अलग जो सेशन था, उसमें ना मुझे बच्चे अक्सर कहते थे कि तू भक्ति तो करता है पर तेरा भगवान तो हमें दिखते नहीं है। तो अब मैं उनको आंसर दे पाता हूँ कि हम उनको अपने मतलब हमें इतने शक्ति नहीं है हमारे अंदर जो हम उनको देख सके। तो फिर वो मतलब हमारी मेरी भक्ति के ऊपर मुझे वो कुछ कह ही नहीं पाते वो, कि तेरे भगवान हमें नहीं दिखते। तो ई गुरुकुल की क्लासेस ने मेरे मोस्ट ऑफ द लाइफ सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन निकाला है। ओके, बट आपने सभी क्लासेस अटेंड नहीं की, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत सी क्लासेस मिस भी रहे हो। आपने रिकॉर्डिंग देखी है नहीं देखी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप काफी क्लासेस में मैंने आपको देखा है, आप प्रेजेंट नहीं थे। मैंने आप मोस्टली ऑन 2-3 क्लासेस ओनली। I तरफ 2-3 क्लासेस मिस किया ओनली। मैंने देखा है, मेरी नजरों में सभी बच्चे रहते हैं, कौन ज्वाइन कर रहा है कौन, सब पे नजर रहती है, पता चल जाता है कौन नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है और कौन पुराना है जो बीच बीच में क्लासेस स्किप कर रहा है। कोई भी रीजन हो आप सकता है। लोग वो सारी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैं हूँगा। ओके, रिकॉर्डिंग मैं चेक करूं? नहीं नहीं, मैं आप क्योंकि आप ताकि आप कंफर्म कर सको कि मैं कितनी टाइम ओके ज्वाइन ओके किया। ओके, हाँ ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी क्लासेस आपने मिस करी थी, सो आई होप आपने रिकॉर्डिंग कवर की होगी उसकी, राइट। यस मैम, यस मैम। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक के बाद आपका एक बार फीडबैक सेशन होगा, उसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। फाइन। एक्सक्यूज मैम, यस। जैसे जब हमारा बेसिक सेशन खत्म हो जाएगा तो क्या टीचर्स भी चेंज होंगे? यस, होपफुली होंगे चेंज। क्योंकि एडवांस बैच में थोड़े सीनियर टीचर्स आएंगे, राइट। तो डिपेंड ही करते हैं, लेट्स सी क्या रहेगा। ओके, अब मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। फाइन, क्योंकि अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। हमने भक्ति योग डिस्कस किया था, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में आई गेस डिस्कस किया था। तो भक्ति योग में हमने 9 स्टेजेस पढ़ी थी, राइट। अब आज का जो टॉपिक है आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आज आपको कोई मैं स्क्रीन शेयर नहीं करने वाली हूँ। आपको बस सुनना होगा और उसको नोट करना होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आपको, तो फाइन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है
4 ways to worship God। ठीक है, भगवान को वर्शिप करने के 4 तरीके। आज हम इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो अब भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिससे हम भगवान को वर्शिप करते हैं। और सबसे पहला तरीका जो है वो है आउट ऑफ फियर। ठीक है, 4 कारण बेसिकली जिसकी वजह से हम भगवान को वर्शिप करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज आउट ऑफ फियर, डर की वजह से। ठीक है, पहला जो तरीका है, मतलब 4 तरह के बेसिकली हम कह सकते हैं पर्सन्स होते हैं। ठीक है, अब हम 4 तरह के पर्सन्स को इन 4 कैटेगरी में फिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया आउट ऑफ फियर। अब हम आउट ऑफ फियर भगवान को कैसे वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डर की वजह से भगवान को वर्शिप करते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने भगवान को वर्शिप नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, या भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी मेरी लाइफ में। तो वो क्या करते हैं, वो इस वजह से डर के मारे भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान के आगे धूप बत्ती दिया वगैरह दिखाते हैं। पर जो हमारा ये तरीका है, ये भगवान को वर्शिप करने का अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ऐसे इंसान होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम वर्शिप नहीं करेंगे डर के मारे, तो मतलब भगवान हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। तो सबसे पहले उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। ठीक है, उनके पास से नॉलेज ही नहीं है, वो इग्नोरेंस पे होते हैं। और उनका ये थॉट प्रोसेस भी एकदम गलत होता है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो हमारे ही एक्शंस होते हैं जिनके रिएक्शंस हमें प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भगवान का इसमें कोई रोल नहीं होता। भगवान ने हम सभी को एक इंडिपेंडेंस दे रखी है, एक फ्रीडम दे रखी है, बट हाउ वी यूज दैट फ्रीडम, हाउ वी यूज दैट इंडिपेंडेंस, वो डिसाइड करता है कि उसका रिएक्शन क्या रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो ये जो पहला तरीका आउट ऑफ फियर, ये तरीका मतलब एक तरह से बहुत ही लो तरीका है भगवान को वर्शिप करने का, लो कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट रीजन सभी को क्लियर है? ओके, तो सेकंड तरीका, जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो भगवान को वर्शिप करते हैं आउट ऑफ डिजायर। राइट, अब उस कैटेगरी में मेरे हिसाब से आप सभी फिट होते होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ डिजायर्स होती है। और क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए सब कहते हैं भगवान से प्रे करो, भगवान से प्रे करो, भगवान आपकी विश पूरी करेंगे। तो हमने पेरेंट्स से भी, रिलेटिव सबसे ये सुन रखा है, कुछ चाहिए भगवान के आगे प्रे करो, ऐसा बोलते हैं सभी। ठीक है, और जैसे कि आउट ऑफ डिजायर, यानी कोई भी हमारी इच्छा हो, भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी क्या इच्छा होती है कि हमारी जॉब लग जाए, हम अच्छे से सेटल हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको इतने किलो के शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। तो मतलब भगवान के साथ एक बिजनेस डील करते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके जैसे, उनकी तो बस एक ही विश होती है कि हम फर्स्ट आ जाए, हम पास हो जाए, और हमें कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए मम्मी पापा से, जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया होता है कि अगर अच्छी परसेंटेज आएगी देन वी विल गेट यू दैट। ठीक है, तो आउट ऑफ डिजायर। अब अगर हम इसको शास्त्रों के एग्जाम्पल से देखें, तो आउट ऑफ डिजायर, इच्छा की वजह से ही, जैसे हमारे हिरण्यकश्यप ने, है ना, उन्होंने भगवान को वर्शिप किया था। उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, है ना। रावण हो गए, उन्होंने भी क्यों मांगा था कि वो अमर हो जाए, फिर बहुत शक्तिशाली हो जाए, भगवान शिव से उन्होंने वरदान मांगा, है ना। और अगर हम देखें तो ध्रुव महाराज, लेटेस्ट एग्जांपल कथा से आपने देखा था। तो ध्रुव महाराज का क्या था, स्टार्टिंग में उन्होंने एक डिजायर के साथ ही वर्शिप करना स्टार्ट किया था भगवान को, है ना। अनटिल एंड अनलेस की जब उनको भगवान के दर्शन हुए, और वो उन दर्शन को देखकर इतने मोहित हो गए कि वो अपने सारे डिजायर्स भूल गए, और उन्होंने भगवान को सरेंडर किया, और उन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज आउट ऑफ डिजायर, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, भगवान विशेष पूरी कर लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपके
लाइफ में आपको मिलना ही लिखा हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। और लेकिन क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर देवी देवता से विश मांगी होती है और वो पूरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उन्होंने हमारी विश पूरी कर दी, जबकि वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सत्य है। वक्त होगा, आप किसी राह चलते बाबा को भी पूज लोगे और आपके वक्त में लिखा है कि वो मिल गया और मिल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, उस बाबा की वजह से मेरा काम बन गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें, हम एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, और भगवान उस एफर्ट्स में अपनी थोड़ी कृपा मिला देते हैं, जिससे हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। बट दैट डजंट मीन कि हम हमेशा डिजायर्स के चक्कर में भगवान को वर्शिप करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मतलब सेल्फिश तरीका होता है। तो सेल्फिश हम क्यों बने भगवान के लिए, राइट? तो हमें सेल्फलेस भगवान को वर्शिप करना चाहिए, ना कि सेल्फिश, राइट? तो सेकंड क्लियर है सभी को, आउट ऑफ डिजायर? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। अब जो थर्ड स्टेज है, तो जो तीसरे तरह के इंसान हैं, ठीक है, वो है हमारा आउट ऑफ, फर्स्ट आउट ऑफ फियर, सेकंड क्या बताया मैंने, सेकंड क्या बताया था? फिश क्या बताया था मैंने? एक सेकंड वेट, यस फिश। सेकंड वाला बताया आउट ऑफ डिजायर्स। क्या होता है आउट ऑफ डिजायर? क्या बताया मैंने? करो। आपने आउट ऑफ डिजायर्स में बताया कि जो जब डिजायर्स आप है ना एक बार है ना अपने माइक को हटा के बात करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप रिमूव योर हेडफोन प्लीज, अपने हेडफोन को रिमूव करके तब रिस्पॉन्ड करो, क्या बोल रहे हो आप? जल्दी से मैं देखूं तो जो मैंने एक दो पॉइंट्स पढ़ाए हैं, बच्चे कितने अलर्ट हैं, क्या बच्चे उसको कैप्चर कर पा रहे हैं, राइट? हुआ फिश? वेट भुविक, वेट, यस फिश, हेडफोन रिमूव हुआ? ओके अब बोलो, एक सेकंड वेट, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, आपने आउट ऑफ डिजायर्स में बोला कि लाइक हम जो डिजायर्स के साथ भगवान को लाइक हम लोग डिजायर्स के साथ भगवान की पूजा करते हैं, वो आउट ऑफ डिजायर। एग्जाम्पल दो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दो मुझे। ध्रुव महाराज। ओके, शास्त्रों से नहीं, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दो, अपनी लाइफ से रिलेट करके। I don't know that. Why you don't know? This is a very easy example that you should give. अपनी लाइफ से रिलेट कर लो, क्या कभी आपने आउट ऑफ डिजायर भगवान को वर्शिप नहीं किया? हाँ मैम, किया तो एक बार। तो बस फिर वही है, और क्या है? लाइक मैं जब बहुत थोड़ा था, मेरे को एक स्मार्ट वॉच चाहिए थी, तो मैं उसके लिए भगवान को प्रे करता था। तो वही तो है, आया ना निकल के अपनी लाइफ से एग्जाम्पल। अपनी लाइफ में सब कुछ मिलता है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। ओके, हैंड डाउन कर लो भाई विवेक, हैंड डाउन करो अभी। अब इसको टॉपिक को फिनिश करते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है, ध्यान से सुना, हम भगवान को वर्शिप करते हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जब भगवान हमारी कुछ विशेस को फुलफिल करते हैं और हम उनके प्रति एहसानमंद होते हैं, है ना, ग्रेटफुल होते हैं, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। यानी कि इस तरीके में ऐसे लोग फिट इन होते हैं जो मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है, मैं ये नहीं कहती अच्छा तरीका नहीं है, कि उनकी लाइफ में भगवान ने जो भी कुछ दिया होता है, मटेरियली या फिजिकली या मेंटली इमोशनली, वो हर एक चीज को लेकर भगवान को थैंकफुल होते हैं, है ना। भगवान ने हमें खाना दिया, उसके लिए थैंकफुल होते हैं, हाथ पैर सही सलामत है, थैंकफुल होते हैं, है ना। एक से एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो भगवान से हमें मिली है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, एहसानमंद होते हैं। तो उस एहसान को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और हम भगवान को थैंक्स बोलते रहते हैं। पर इसमें पता है, इसमें है ना एक चीज है कि जब भगवान आपको कुछ देते हैं ना, तभी आप उनको
थैंक यू बोलते हो, राइट, ग्रेटफुल होते हो। तो इसमें भी ये है थोड़ा बहुत सही तरीका, लेकिन इससे भी बेटर तरीका अब हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटफुल कब होगे, जब वो आपको कुछ देंगे। अगर वो आपको कुछ ना दे तो मे बी आप क्या पता ग्रेटफुल ना हो, है ना, आप नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहो, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो है, और जो सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट तरीका है भगवान को वर्शिप करने का, कोई गेस कर सकता है? चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, क्या हो सकता है वो तरीका? कौन सी तरह के लोग होंगे जो उस बेस्ट तरीके को फॉलो करके भगवान को वर्शिप करेंगे, क्या हो सकता है? आउट ऑफ फियर पढ़ लिया, आउट ऑफ डिजायर पढ़ लिया, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड पढ़ लिया, अब क्या बचा? चलो गेस करो, थोड़ा सा सोचो, क्या हो सकता है? थिंक, कृष्णा को बोलो, give us some intelligence to think that what is the fourth way to worship you. क्या पता वो आपको? ओके, ठीक है। यस भूमिका, बताओ क्या हो सकता है? मैम एक्चुअली मैं ना अभी थर्ड जब आप बता रहे थे ना, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, तो आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो मैम? ओके, तीसरा मैंने बताया आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ग्रेटिट्यूड यानी कि भगवान ने हमें जो भी कुछ प्रोवाइड किया उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, एहसानमंद होते हैं, और उस एहसान मंद वाली फीलिंग के साथ हम भगवान को वर्शिप करते हैं कि हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया, आपने इतनी अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, इतना अच्छा खाना दिया, मतलब A to Z जितनी भी चीजें, मतलब जो भी कंफर्ट आपको मिल रहे आपकी लाइफ में, उस कंफर्ट के लिए आप किसको थैंक यू बोलते हो? भगवान को थैंक यू बोलते हो, और भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप भगवान को वर्शिप करते हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन इसका यही मैंने बताया कि ये तब करते हो जब आपको भगवान से कुछ मिल रहा होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कुछ दूंगी तभी तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे। अगर मैं कुछ दूंगी नहीं, आप मेरे को जानते नहीं हो, आप मेरे को थैंक यू बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये चीज है, फीड है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट संस्कार की, हाँ ये सब कुछ जो मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, तो आप ग्रेटफुल होते हो, ठीक है। बट सब भी नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। तो वही है, अगर हमें कुछ मिलता है तो हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम भगवान को वर्शिप करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा सेल्फिश कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। यस, अब फोर्थ कौन बताएगा? यस वैभवी, आप बताइए, क्या लगता है आपको? व्हाट इज मैम द फोर्थ? आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। ओके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। और कोई कुछ बताना चाहेगा अपार्ट फ्रॉम वैभवी? यस अक्ष, आपका क्या मैम विचार? मैम आउट ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। आउट ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, ओके। और कोई बच्चा कोई गेस करना चाहेगा, क्या हो सकता है वो चौथा बेस्ट तरीका जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो बहुत ही अच्छा तरीका है भगवान को वर्शिप करने का? यस अक्ष, फिर से बताना, कुछ बोली। मैम आउट ऑफ भक्ति। आउट ऑफ भक्ति, ओके। भक्ति तो नहीं, भक्ति तरीका नहीं है, भक्ति एक प्रोसेस है, ठीक है, तरीका नहीं है वो। तो चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, बट ठीक है, आपने ट्राई किया उसके लिए बहुत बढ़िया। तो जो सबसे फोर्थ वे है, सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि थोड़ा थोड़ा वैभवी ने भी बताया, दैट इज आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव, ठीक है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो पता है क्या, हमारा जो ह्यूमन नेचर, हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, तो हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें प्यार करे या हम किसी को प्यार करें। क्या कोई प्यार के बिना रह सकता है? क्या अगर आपकी फैमिली में आपको कोई प्यार ना करे, आप बस पैदा हो गए, आप बड़े हो गए, और आपसे कोई प्यार से बात ना करे, ना आपकी केयर करे, आप रह लोगे अपने घर में? यस और नो? नहीं ना। और ऐसे ही दूसरे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनसे प्यार करें, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, है ना। क्योंकि देखो, फियर में भी वो मजा नहीं है। अगर हम अपने मम्मी पापा को प्यार करें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, मजा आएगा? वो फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि ये है कि यार डर है मेरे को, तो ठीक है, उसकी वजह से मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ।
और अगर डिजायर की वजह से प्यार करें कि हमारे मम्मी पापा से हमें कुछ मिल रहा है, चलो हम उनको बोलेंगे, वो हमें दे देंगे, तो हम इसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं, क्या ये सही तरीका आपको लगता है? नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। वो जो इंटेंस फीलिंग होती है ना लव वाली, वो आएगी ही नहीं। वो है ठीक है भाई, कर रहे डिजायर की वजह से। एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जैसे कि मम्मी पापा को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। जब भी उन्होंने कुछ दिया, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बट जब जब वो आपको कुछ दे रहे हैं, तब तब आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। क्या आप उनको फुल टाइम उनको प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो? क्या आपके मन में मतलब 24 आवर्स आपके मम्मी पापा चलते हैं, हाय मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, ये ऐसा कुछ चलता है आपके मन में? नहीं ना। 24 आवर्स किसी के माइंड में उनके मम्मी पापा चलते हैं? नहीं चलता। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम मम्मी पापा के प्लेस पे अगर हम भगवान को रख ले, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारी मम्मा है, मम्मा हमसे अनकंडीशनल लव करती है नहीं करती है? क्या किसी की मम्मी ऐसी है कि चल ठीक है, आज मैंने इसके लिए खाना बनाया, अब मैं 2-4 दिन के बाद बनाऊंगी, ऐसा है? नहीं, डेली बनाती है। चाहे आप उनकी विशेस के अकॉर्डिंग चलो या ना चलो, ठीक है, उनको ठीक है, वो आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पे चलो, एक अच्छा इंसान बनो। पर अगर इनके साथ नहीं बनते, तब भी वो आपसे नफरत नहीं कर पाते, क्योंकि वो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उनका नेचर ही ऐसा बनाया। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, कंप्लीटली राइट। सभी ने देखा होगा। अगर आपको पता है बहुत बार क्या होता है, पापा से डांट पड़ती है ना, तो मम्मी बीच में आ जाती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगी। होता ना ऐसा? तो यहाँ पे देखो, अनकंडीशनल लव है। तो अगर हम वही अनकंडीशनल लव भगवान को देते हैं, है ना, डेली हरि नाम करते हैं, डेली चैंट करते हैं, डेली भगवान की बुक्स पढ़ते हैं, डेली भगवान को जानने की धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, तो सोचो भगवान को कितना अच्छा लगेगा कि देखो, इसका मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, ना ये मुझसे डरता, इसको इतनी नॉलेज है कि अगर ये मेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं इसका बुरा नहीं करूंगा, और ना ही इसकी कोई डिजायर है मेरे पास आने की, है ना, और ना ही ग्रेटिट्यूड। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि जब मैं इसको कुछ दे तो ये तभी मेरे पीछे आते हैं, नहीं। बट लव एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। भगवान के पास सब कुछ है। आप उनके साथ लड्डू की डील करोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ क्रिएट कर रखा है। आप उनको क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते हो? आपकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप उनको कुछ दे सको, एक्सेप्ट योर लव, एक्सेप्ट योर सेल्फलेस डिवोशन। भगवान इसको तो स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बट ये मुझे चाहता है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान से कुछ चाहना नहीं चाहिए, हमें भगवान को चाहना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान को चाहना शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है, जिसकी हमें मतलब रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी ना। लेकिन भगवान को पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, भगवान अपने आप दे देते हैं। सो आउट ऑफ लव इज द बेस्ट वे टू वर्शिप गॉड। आउट ऑफ फियर सबसे लो ग्रेड वाला तरीका है, एंड आउट ऑफ लव सबसे बेस्ट तरीका है। और सबसे ज्यादा वर्स्ट तरीका पता है क्या है? जो भगवान को इन चारों तरीकों में भी वर्शिप नहीं करते, जो भगवान को वर्शिप भी नहीं करते, वो तो सबसे वर्स्ट केस हो जाता है, जिनको हम एथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, जो भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन उठाते हैं कि हु इज गॉड। तो वो तो सबसे ज्यादा वर्स्ट कैटेगरी हो जाती है। चलो फियर में कर रही है, फियर में भी करना गलत है, लेकिन एटलीस्ट जा तो रहे भगवान के आगे, है ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये यहाँ पे वही फिलोसफी फॉलो, ठीक है। और अब आउट ऑफ लव में हम भगवान के साथ पास्ट रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आउट ऑफ लव की फर्दर कैटेगराइजेशन करो आप। आउट ऑफ लव लिखा आपने, हेडिंग डाली, अब उसको ना हम 5 रसों में समझेंगे कि जो भगवान से प्रेम का आदान प्रदान हमें करना है, वो हम किस संबंध के साथ उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 5 तरह के संबंध होते हैं जिसमें रहकर हम भगवान के साथ प्रेम भरा आदान प्रदान कर सकते हैं। 5 तरह के रस होते हैं। क्या होते हैं? 5 तरह के रसाज होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बार पहले भी थोड़ा सा बता रखा है, पर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी
कि 5 संबंधों में रहकर हम भगवान के साथ क्या कर सकते हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहला रस होता है शांत रस। सबसे पहला रस होता है शांत रस। अभी शांत रस क्या है? शांत रस यानी कि एक ऐसा रस है जिसमें हम शांत तरीके से भगवान को वर्शिप करते हैं। लाइक आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, नदियां होती है, झरने होते हैं, है ना, और पेड़ पौधे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, शांति से बह रहे होते हैं, वृक्ष शांति से बड़े हो रहे होते हैं, अपने फल अपने छाव दे रहे होते हैं, है ना, सभी को। तो मतलब एक तरह से वो शांति के साथ भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो शांत रस में नेचर आ जाता है पर्टिकुलरली वहां, ठीक है ना, मतलब सब कुछ शांत तरीके से चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसको बोलते हैं शांत रस। लाइक सीज, ओशियंस, रिवर्स, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, तो ये शांत तरीके से क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उसको बोलते हैं शांत रस, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है दास्य रस। दास्य रस, दास से आया है दास से, ठीक है, दास से वर्ड आया किससे, दास से। दास यानी सर्वेंट। जब हम भगवान के साथ दास और मालिक का रिलेशन एस्टेब्लिश करते कि भगवान मैं हूं आपका दास और आप हो मेरे मालिक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दास्य रस। लाइक फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दास्य रस, राइट। उन्होंने मतलब जितना वक्त वो श्री राम जी के साथ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, दास बनकर उनकी सेवा करी थी, दास बन के भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। उसके बाद थर्ड, यस यस वैभवी, वेट, हाँ जी। मैम शांत रस एक बार थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। शांत रस जिसमें हम शांति के साथ आदान प्रदान करते हैं, एकदम शांत तरीके से, लाइक नेचर, है ना, लाइक नेचर, जो भगवान का इतना ब्यूटीफुल नेचर है, आप देखते हो रिवर्स, झरने एकदम स्लोली पीसफुली फ्लो करते हैं और भगवान की सर्विसेज करते हैं। ऐसा नहीं है वो मतलब वो भगवान ने उनको बना दिया तो एक जगह पे खड़े, नहीं, वो मूव करते हैं, उनके अंदर कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब वो सारा फ्लो इतना बेटर चलता है, किसी को कोई ऑब्स्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ट्रीज हैं, छाव प्रदान करते हैं, फल फ्रूट ये सारी चीजें प्रदान करते हैं शांत तरीके से, वो टॉलरेट करते है ना, वो टॉलरेट करते हैं, उनके अंदर वो सहनशीलता होती है। अब ये देखो पेड़ ही देख लो, मतलब कितना कुछ टॉलरेट करते हैं, गर्मी, है ना, और कितने स्ट्रॉन्ग विंड्स भी टॉलरेट करते हैं, और कभी कभी उखड़ भी जाते हैं, लेकिन वो फिर भी पीसफुली रह के जो भगवान ने उनको दायित्व दिया उसको वो फुलफिल करते। क्लियर है? ओके। उसके बाद थर्ड है साख्य रस। साख्य रस, साख्य कम्स फ्रॉम सखा और सखी, लाइक फ्रेंड। जब हम भगवान के साथ एक मित्र का रिलेशन एस्टेब्लिश करके उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, है ना, लाइक अर्जुना, लाइक सुदामा। यस भुविक। मैम जैसे इसके पीछे जो टॉपिक था, जैसे कि जो 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 सबसे वर्स्ट कैटेगरी में होते हैं, जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते होते हैं, तो जो आउट ऑफ फियर होते हैं उनसे वो अच्छे होते हैं। पर जैसे जो आउट ऑफ फियर होते हैं वो सोचेंगे, फिर वो आएंगे आउट ऑफ डिजायर में पे, फिर वो जा फिर ऐसे ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मे बी नॉट, वो डिपेंड करता है उनके कर्मास पे, कि उनके पास्ट कर्मास जब वो बुरे कर्म उनके क्लियर होते चले जाते हैं तो भगवान की कृपा में आते चले जाते हैं। जो एक वक्त पे नास्तिक होते हैं ना, जरूर नहीं है कि वो हमेशा नास्तिक रहेगा, नहीं, जन्म से जन्म, जैसे जैसे उसके जन्म होंगे आगे चल के, वैसे वैसे उसके कर्म खत्म होंगे, प्रारब्ध बुरे पाप कर्मों का फल खत्म होगा, और जैसे जैसे बुरे कर्मों का पाप फल खत्म होता है वैसे वैसे भगवान की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन तब तक, और क्वेश्चन है, यस, मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या नास्तिक लोगों को भी मोक्ष मिल सकता है? नास्तिक लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता अनटिल एंड अनलेस कि उन पे भगवान की कृपा हो और वो भगवान को सरेंडर करें। मोक्ष का तो एक ही रास्ता है, जब हम भगवान को कंप्लीटली सरेंडर करें,
ठीक है। और ये नास्तिक भी कोई पैदाइश नहीं होता, ये बस कर्मों का कुछ खेल होता है जिसकी वजह से हम वैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर जो हमने पढ़े थे, सतगुण, रजगुण, तमगुण। बहुत ये जो कर्मा की जो साइंस है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। भगवत गीता में हम कर्मा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये कहते हैं कि कर्मा को फिर भी तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, लेकिन सबके जवाब भगवान के पास है। ठीक है, हम भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी ऐसे काफी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं जिनका आंसर शायद हम ना दे पाए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान तक ही सीमित है, भगवान ही जानते हैं उसको, हम नहीं। और जैसे जैसे हमारा स्तर भक्ति में बढ़ता रहता है, तो मे बी आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, उनकी कृपा से हमें वो आंसर्स मिलने लग जाए, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा पेशेंटली उनको सर्व करना पड़े, राइट? मतलब हम कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं जो भगवान बताना नहीं चाहते हमें। सब कुछ रिवील नहीं होता। ओके। यस। हाँ, अब जैसे एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग का। मतलब वो एक एथिस्ट थे, उनने कहा भी था कि मेरे लिए तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, सब कुछ जो है वो साइंस है। और तब भी मतलब उनकी कैसी कंडीशन थी, उनने कैसे अपने डिटर्मिनेशन और इन सब से उनने अपनी जितनी लाइफ उनने जी वो जी, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ओके, स्टीफन हॉकिंग हाँ, सुना है मैंने कि वो एथीस्ट थे, है ना। उनका भगवान में इतना विश्वास नहीं था। तो जैसे कि मैंने ये बताया अभी अभी, जैसे मैंने भूवी को भी बताया था कि कोई भी पैदाइश आस्तिक या नास्तिक नहीं होता, ठीक है, बट डिपेंड ऑन देयर पास्ट कर्मास, डिपेंड ऑन देयर पास्ट डीड्स, वो उस तरीके के बनते हैं। हम उनको भी पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। पता है बहुत बार क्या होता है, हमारे आमने सामने ऐसे लोग टकराते हैं जो भगवान को नहीं मानते, और हमें कभी कभी गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है। पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर वो मेरे बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मत बताओ, कोई बात नहीं, जब उसका टाइम आएगा उसको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन वो टाइम बहुत जन्मों के बाद भी आ सकता है, जरूरी नहीं है चुटकियों में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सबके अंदर मैं हूं, और वो सभी जो आज मुझे नहीं माने, एक दिन वो जरूर ऐसा आएगा। ये भगवान खुद बताते हैं कि वो शरणागत होंगे और मेरे पास ही आएंगे। तो हमें उनको भी रिस्पेक्ट ही देनी चाहिए, हमें उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए जो भगवान के बारे में कुछ ऐसा वैसे कहते हैं। कोई बात नहीं, वो उनकी कर्म है, लेट देम बी, ठीक है। अगर हम उनको नहीं समझा पा रहे, कोई बात नहीं, हमें उनसे आर्गुमेंट नहीं करना, ठीक है, हमें चुपचाप अपना रास्ता निकाल लेना। लेकिन और अगर हम शास्त्रों के बेस्ड पर भी हम उनसे थोड़ा आर्गुमेंट करते हैं, जरूर नहीं कि वो उनको भी समझे, वो उनको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कर्मास। जो आज अगर ऐसा है नहीं मानता, एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो मानेगा। लेकिन क्योंकि सबके अपने अपने दिन होते हैं, लिखे होते हैं, तभी वो भगवान की शरण में आते हैं। अब है ना, हमारा ही देख लो, ई गुरुकुल में आप स्पेसिफिक बच्चे हो, ठीक है, और मैं आप सबको है ना फॉर्चुनेट मानती हूँ कि आप हो। लेकिन आपको छोड़ के दुनिया में और कितने बच्चे हैं जो भगवान का बी भी नहीं जानते होंगे, जो भगवत गीता का बी या जी भी नहीं जानते। तो बस वही है, कर्मा कर्मा है। किसी को अबाना लिखत आ गया, और किसी को जबाना लिखेगा वो तब है। ओके। यस मैम। ठीक है, तो साखिरस क्लियर कर दिया था ना मैंने। साखिरस जब हम भगवान से मित्र का वो बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, लाइक अर्जुना और लाइक सुदामा, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य क्या मतलब होता है? मदरली बॉन्ड, ठीक है, जिसमें हम भगवान को अपना किड मानते हैं, अपना प्यारा सल्लल्लाह मानते हैं, जिसमें हम ना उनको पेरेंट्स की जैसा अफेक्शन देने की कोशिश करते हैं। वात्सल्य भाव, लाइक मदर यशोदा, राइट, यशोदा मैया को सब जानते हैं। तो वो भगवान की भक्त ही थी, लेकिन भगवान से आदान प्रदान कैसे करी थी? उनकी माँ बन के, और उनको अपना लल्ला मानकर, है ना। तो वात्सल्य में होता है पेरेंटल अफेक्शन, जहाँ पे पेरेंटल अफेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। क्लियर है सभी को?
एक तो सभी अपनी वीडियो ऑन कर ले, सभी के सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन कर लें, और अगर मैं बोल रही हूँ क्लियर है तो मेरे को सभी के थम्स अप दिखने चाहिए, तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट। सभी के स्क्रीन पे थम्स अप होने चाहिए अगर उनको अब तक सब कुछ क्लियर है तो। ओके फाइन, ठीक है। रोशनी परदेशी, कुछ पूछना आपको? वीडियो ऑन नहीं करोगे देन आई कांट टेक योर डाउट। अगर आपको कुछ पूछना तो वीडियो ऑन करनी होगी आपको, आई एम सॉरी। ओके, तो उसके बाद जो पांचवा रस है वो है माधुर्य रस, MADHURY, माधुर्य रस। अब माधुर्य रस क्या है? माधुर्य रस में हम भगवान के साथ एक प्रेम और प्रेमिका के रूप में आदान प्रदान करते हैं, कि हम उनकी प्रेमिका बन गए, वो हमारे प्रेमी बन गए, लवर, राइट। और ये मटेरियल वर्ल्ड वाला लव नहीं, ये तो बकवास है। स्पिरिचुअल वाला लव, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला लव जो हम नहीं समझ सकते, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। लाइक द बॉन्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा, जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, वो वाला लव, ठीक है, वो वाला रस, उसको बोलते हैं माधुर्य रस, जिसमें हम भगवान के साथ एज अ लवर आदान प्रदान करते हैं। और आपने देखा भी होगा मे बी यूट्यूब चैनल पे कहीं पे कि बहुत सी जो लड़कियां हैं वो खुद को गोपी और भगवान को अपना हस्बैंड मान लेती और उनसे शादी भी कर लेती। ऐसे बहुत से केसेस में भी आपने देखे, ठीक है। अब वो कितनी सच्चाई है उन रिश्तों में, वो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी। पर माधुर्य रस में क्या होता है, जब हम एक लवर की तरह अपने भगवान के साथ क्या करते हैं, रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो ये 5 तरह के रस है जिसमें हम भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, तो आप, हाँ यस विवेक, राम एंड सीता, यस सही बोला आप, ठीक है। तो आप है ना, मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी आपको, बहुत ध्यान से सुनना। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या समझ में है स्टोरी में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, एक राजा होते हैं, ठीक है, एक राजा होते हैं और उनका जन्मदिन होता है। उनका क्या होता है, उनका जन्मदिन होता है। तो अक्सर क्या होता है, जो राजा महाराजा होते हैं ना, यस यस वैभवी, मीराबाई ऑल्सो, यस माधुरी, यस एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि जो राजा होते हैं उनका जन्मदिन होता है, और अक्सर जब हमारा जन्मदिन होता है, हम खुद से थोड़ा सा रिलेट करें तो हम बड़े खुश होते हैं, यस। तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं और हम अपने दोस्तों को पार्टी भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वैसे ही बहुत बड़े राजा थे, तो उनका जन्मदिन था, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से एक रथ यात्रा पे जाते हैं, जंगल से गुजरते हैं, ठीक है। बहुत सारे सैनिक होते हैं, एक प्रोसेशन होता है बहुत बड़ा, तो उसमें वो क्या कर रहे होते हैं, अपने सभी सैनिकों के साथ, अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ क्या होते हैं, फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, बहुत बड़े राजा होते हैं। तो फिर क्या होता है, रास्ते में उनको है ना एक ओल्ड लेडी दिखती है, ठीक है, एक बूढ़ी अम्मा दिखती है, ठीक है, माता जी दिखती है। तो अब माता जी जैसे, माता जी किस कंडीशन में होती है, तो उन्होंने क्या होता है, माता जी के पास है ना लकड़ियों का ना गट्ठा होता है, लकड़ियां, बहुत सारी लकड़ियां होती है जिनको उन्होंने क्या एक गट्ठे में बांधा होता है, और है ना अब वो उसको उठाने की कोशिश करती है, तो वो उनसे उठती नहीं है। तो है ना राजा वहां से गुजर रहे होते, तो राजा उस ओल्ड लेडी को बोलते हैं कि माता जी आज है ना मेरा जन्मदिन है और आज मैं बहुत खुश हूँ, तो है ना आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो भी आपका मन करे, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। तो अब देखो ये मतलब कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राजा बोल रहे हैं एक गरीब अम्मा को कि आप कुछ भी मांगो मैं दे दूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो वो जो हमारी ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि राजा जी आप है ना क्या करो, ये जो गठरी है ना ये मुझसे उठ नहीं रही, तो ये है ना इसको है ना मेरे सर पे उठाने में मेरी मदद कर दो। तो है ना अब राजा ना थोड़ा हंसने लग जाते, थोड़े से मतलब कंफ्यूज हो जाते कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी दे दूंगा, और मतलब ये क्या है, ये इतनी सी चीज मांग रही है मुझसे कि गठरी को मेरे सर पे लाद दो। तो कहते हैं चलो ठीक है, तो वो अपने सैनिक को बुलाते हैं, बोलते हैं इनकी मदद कर दो। तो सैनिक उनकी गठरी को
उनके सर पे कैरी करवा देती और वो चली जाती। ठीक है, इतनी स्टोरी थी। ठीक है, स्टोरी इतनी थी, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ना या मतलब ये देखो कि राजा चाह रहे थे तो पता नहीं कितना कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन ओल्ड लेडी ने वो नहीं मांगा। तो क्या आप इस स्टोरी से कुछ गेस कर पाए हो कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड थी? कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया मेरी इतनी स्टेटमेंट से? क्या लगता है आपको ये स्टोरी में क्या हमें समझाने की कोशिश हो रही? यस भविक? मैम इसमें हम आउट ऑफ डिजायर से रिलेटेड सीखते हैं। ओके, आउट ऑफ डिजायर से सीखते हैं। ठीक है, और क्या सीखने को मिला है? यस वैभवी, निचोड़ क्या है, क्या लगता है? मैम शायद से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे भगवान जी हमें कितना कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम उनसे मटेरियलिस्टिक चीजों जैसी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। यस एग्जैक्टली, मतलब कहने को वो ओल्ड लेडी उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती थी, कह सकती थी कि मुझे मतलब अपने घर में अपने महल में रख लो, अपनी माँ बना के, अपनी मासी बना के, या फिर कोई भी एक मंत्री के पोजीशन पे या कुछ भी वो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। उसने क्या किया कि ये गठरी मेरे सर पे लादने में मेरी मदद कर दो। तो यहाँ पे वैभवी ने एकदम सही निचोड़ पकड़ा है। यही निचोड़ है कि हम क्या करते हैं, हम भगवान से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते, वो स्वयं आए हैं कि बोलो क्या चाहिए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उनको ना मांग के उनसे मांग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनको ना मांग कर उनसे मांग रहे हैं। यही गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें वैसा कर दो, लेकिन हम उनको नहीं चाह रहे, हम उनसे चाह रहे हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। क्लियर है सभी को? समझ में आया है? तो अगर समझ में आया ना आपको, तो आप आपसे आगे से क्या करोगे, अगर आपको कुछ चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे और फल की इच्छा नहीं करोगे। आप अच्छे मन से, प्योर हार्ट से अपनी मेहनत करोगे, जो आपके हाथ में वो एफर्ट करोगे। बाकी भगवान के हाथों में छोड़ दोगे। भगवान से ये भी नहीं बोलोगे मुझे दे दो, आप बस अपनी तरफ से एफर्ट करोगे बस, और भगवान से कुछ नहीं मांगोगे। यही आज की क्लास का कंक्लूजन है कि आज के बाद हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। हम हमारे हाथ में जो हम वो करेंगे, बाकी भगवान की इच्छा। क्योंकि जब हम आउट ऑफ लव भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ना, तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि भगवान हमें कुछ दे चाहे कुछ ना दे, मेरे को तो प्रेम करना है हमारे गिरिधर गोपाल से, हमारे कृष्णा से, मुझे तो उनको चाहना है, मुझे उनसे नहीं, मुझे उनको चाहना है। तो इस टैग लाइन को ना अपनी लाइफ में है ना गांठ बांध के रख लो कि मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वयं भगवान चाहिए। और भगवान को चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डेली डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करनी होगी। डेली बिजी से बिजी स्केड्यूल में भी, डेली इमरजेंसी सिचुएशंस में भी अपना टाइम निकालना होगा भगवान के लिए, फॉर चैंटिंग, फॉर रीडिंग। अगर कभी लाइफ में मतलब थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन आ गया, घबराना नहीं है, आ रहा है तो चला भी जाएगा, लेकिन भगवान को याद करना नहीं छोड़ना, भगवान को रिमेम्बर करना, चैंट करना, रीडिंग करना नहीं छोड़ना। क्योंकि ये जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको नहीं पता चलेगा कि कब इन्हीं स्मॉल स्मॉल स्टेप से आपकी लाइफ में बिग बिग चेंज आ जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। राइट? तो हमें क्या करना है, हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स डेली लेते रहने हैं, बिना ये सोचे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, नहीं सोचना, हमें भगवान के बारे में सोचना है बस। क्लियर है? और ई गुरुकुल आप सभी के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक नॉलेज जो सारी जगह मिलती है, उसके अलावा वो मिलता है कि एकेडमिक नॉलेज से जो आप लाइफ बनाओगे, उस लाइफ को जिएंगे कैसे, वो यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, एकेडमिक नॉलेज से आप पैसा कमा लोगे, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर लोगे, लेकिन उस लाइफस्टाइल को हैंडल कैसे करना है, लाइफ के अप डाउन को कैसे हैंडल करना, वो आपको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाएगा। नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं सिखाएगा तो आपको कैसे सिखाया जाएगा?
तो आज के बाद एक और वैसे हमारा फाइनल क्लास होगी भगवत गीता की, दैट इज ऑन फ्राइडे, जिसमें हम रिमेनिंग वर्सेस को रिसाइट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। लेकिन टॉपिक वाइज आज आपका बेसिक क्लास का लास्ट सेशन था। ओके तो कौन कौन बच्चे खुश है कि ठीक है आपसे कोई नेहा मैम को नहीं देखना, ना हम उनको देखेंगे ना वो हमें देखेंगे? कौन कौन हैप्पी है? रेज योर हैंड। कौन कौन खुश है कि भाई ठीक है छूटा है ऐसा? यस और नो? किसी बच्चे को है ऐसा कि चलो ठीक है खत्म हो? अच्छा नहीं है भूमि को ऐसे कर रखा? ओके ओके आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर अपना चैंट करके सेशन को वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ओके 2 बच्चे हैं। हाँ जी बोलिए भूविक। पता है मुझे ऐसा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा छोड़ने को, क्योंकि मतलब बहुत दिनों से किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाती है तो एकदम से छोड़ने में, जैसे क्लासेस जैसे कि देख लो, मैं अभी मेरी 5th छुट्टी, तो अच्छा नहीं लगा कि 6 में जाना पड़ रहा है। अब जैसे कि अब 6 में अच्छे टीचर्स मिल गए तो 6 में अच्छा लग रहा है, पर जो मतलब जो एकदम से क्लास छूटती है उसमें अच्छा नहीं लगता। यस आई कैन टोटली गेट इट। ठीक है हम सब भी बहुत सारी क्लासेस को छोड़ के यहाँ पे आए, नहीं लगता, बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज तो आएगा ही, चाहे हम उसे हंस के स्वीकार करें या रोके करें। यस वैभवी। मैम मेरा एक डाउट था। जैसे कि अब कोई अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की इच्छा से अगर कोई वो भक्ति कर रहा है तो वो आउट ऑफ डिजायर में आएगा? हाँ आउट ऑफ डिजायर में, इच्छा है ना उसकी मोक्ष, आउट ऑफ डिजायर में। यस ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ बच्चे तो बहुत लेट ज्वाइन करे, माही तो मतलब बहुत टाइम से दिख ही नहीं रही है, आती है थोड़ा सा देखती है और चली जाती है, वीडियो नहीं, कुछ ग्रीटिंग्स नहीं, नथिंग। मतलब कुछ बच्चे ऐसे जो स्टार्टिंग से थे बट अब है ना कभी कभी आ रहे हैं, मे बी एग्जाम्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है मुझे नहीं पता, पर फिर भी आई रियली होप कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप सभी। ठीक है क्योंकि आपको ई गुरुकुल को भी अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ऐसा नहीं है कि स्कूल को ही, बट इसको भी अच्छे से लेके चलो। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम फटाफट से कर लेते हैं चैंट। ठीक है आप अच्छे से चैंट करेंगे, ये मत बोलना कि मैम चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक है क्योंकि आज इसके बाद एक क्लास है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो ठीक है अब जो भी ये ठीक है। अब एडवांस क्लास में आपको एडवांस टीचर्स मिलेंगे उनसे, लेकिन कनेक्ट रहना, ये मत सोचना कि छोड़ना है, नहीं। जितना ज्ञान आपने यहाँ पे लिया इससे डीप ज्ञान आपको आगे मिलेगा, और जितना आपकी नॉलेज एनहेंस होगी ना उतना ही आपको ये लाइफ का सिस्टम और क्लियरली समझ में आएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बेसिक के बाद लेफ्ट नहीं करेगा, ई गुरुकुल एडवांस में भी जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई फर्दर प्रोसेस हो तो उसको भी कंटिन्यू करेगा। ई गुरुकुल की जर्नी को अपने चलाते रहना, किसी को रोकना नहीं। क्लियर है? चलो भाई फिर एक बार चैंट कर लेते हैं। माही, दक्ष, रोशनी प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो। विद्यांशु, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। कुछ पूछना है रोशनी? अब मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ तो मैं कैसे बोलूं? अब मुझे आपका फेस ही नहीं दिख रहा है कि आप हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, हैंड रेस से तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको डाउट पूछना है तो या तो चैट बॉक्स में लिखो, या फिर हम अपना चैंट करके सेशन को वाइंड अप करते हैं। अथर कुछ पूछना है? पूछना है या सुनो? वेट, यस अथर कुछ बोलना है? मैम अच्छा नहीं लग रहा है लास्ट लेक्चर आप ले रहे। अच्छा नहीं लग रहा? लास्ट लेक्चर तो नहीं है, खैर इसके बाद एक हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है। हाँ क्योंकि वही बेसिक को अगर छोड़ोगे नहीं तो एडवांस में कैसे जाओगे? एडवांस में जाने के लिए बेसिक को तो छोड़ना पड़ेगा ना। बट ठीक है अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना। बेस्ट ऑफ लक। यस रोशनी, क्या पूछना पूछिए। मैम वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों भाई?
अच्छा कुछ पूछना है वैसे आपको? नो मैम, उसके लिए कर रही थी। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। हाँ अब हो गया, क्योंकि मैं वही सोचू आप हमेशा वीडियो ऑन करते हो, तो आज क्या दिक्कत आई? और माही, माही अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपना वीडियो ऑन कर लो, या तो मुझे चैट बॉक्स पे टाइप करो कि क्या रीजन आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी के वीडियोस ऑन हैं एक्सेप्ट यू। एनी रीजन? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, नो रिप्लाई। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट फिर आज का चैंटिंग सेशन, ठीक है? और बाकी की इंफॉर्मेशन, क्लास आपकी लास्ट कब है, कौन सी है, वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर से पता चल जाए, ठीक है? बट एज पर माय नॉलेज तो मुझे तो इसी वीक का लग रहा है, बाकी अगर आगे कुछ कंटिन्यू होगा तो आपको वो पता चल जाए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, ओके? चलो ठीक है, मैं सबको एक बार कर देती हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आप सभी को, वेट, जस्ट वेट, ठीक है? आराम से बोलना, चीखना मत, आराम से प्यार से, ओके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण मैम, all the हरे very best, all the very best for the upcoming session. Thank you for joining the session. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण मैम। Hare Krishna.